बच्चों, हम आप लोगों को बताएंगे संबंध एवं फलन के बारे में, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, जैसा कि हमने पिछले साल आपको बताया है कक्षा 11th में बच्चों, हमने आपको संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ाया है, जिसमें हमने दो अरिक्त को, जिसको हमें नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं, के कार्तिक गुणन द्वारा स्थापित संबंध का अध्ययन किया था। कार्तिक गुणन, जैसे हमने कहा था समुच्चय A बराबर A, B है तथा समुच्चय B बराबर X, Y है। जब हम इसका कार्तिक गुणन बच्चों जब करने जाते हैं कार्तिक गुणन, तो A क्रॉस B, आपकी कॉपी में भी नोट किया होगा आपने, उसमें देखते जाइएगा आप लोग कि कार्तिक गुणन A क्रॉस B बराबर, ये R का मतलब हमें यहाँ रिलेशन से है। रिलेशन मतलब संबंध, ठीक है। जो हम R यहाँ लिखते हैं A क्रॉस B, इसका तात्पर्य हमारा इस संबंध से है। तो हमने क्या R बराबर लिखा, जब हम A क्रॉस B करते हैं तो A का हमने X के साथ और A का हम Y के साथ कार्तिक गुणन करते हैं, तो AX और AY, फिर हम BX और BY, ये हमारा पूरा इसका कार्तिक गुणन से इसका संबंध हो गया, ठीक है। अब हम जो क्लास 12th में पढ़ेंगे वो ये है कि एक समुच्चय पर संबंध का अध्ययन करेंगे। इसको हम रिलेशन ऑन अ सेट कहते हैं, ठीक बच्चों। अब आइए, इसी को समझने के लिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। कैसे? मान लीजिए कोई अरिक्त यानी नॉन एम्प्टी सेट है, तब हमने क्या देखा, समुच्चय A में संबंध। अब हम चूँकि संबंध की बात करें तो समुच्चय A में संबंध R हमने बोला क्या डिनोट करता है, संबंध से। तो A में संबंध, हम A क्रॉस A का एक उप समुच्चय A क्रॉस A, यानी जब हमने A क्रॉस B किया था तो हमने ये पाया था। अब हम जब A क्रॉस A की बात कर रहे हैं तो A का A के साथ कार्तिक गुणन हम कर रहे हैं, और जब कार्तिक गुणन कर रहे हैं तो यह इसका एक संबंध को स्थापित करता है, जिसमें R से हमने डिनोट किया। अब इसमें आइए सेकेंड पॉइंट पे, इसमें एक रिक्त समुच्चय फाई है, ठीक है। यह फाई इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। जब हमने A क्रॉस A किया तो उसमें फाई एक उसका सबसेट रहेगा, ठीक है, और तथा ये स्वयं भी रहेगा A क्रॉस A। इसलिए इन दोनों को, यानी फाई को और A क्रॉस A को, हम दो अंत यानी एक्सट्रीम, जो आखिरी, एक शुरुआत का और एक आखिरी के दो अंत संबंध कहलाते हैं, ठीक। अब इन्हीं अंत संबंध हैं, एक है रिक्त समुच्चय और दूसरा है हमारा स्वयं का A क्रॉस A। इन्हीं को समझने के लिए हमने एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश की है। हमारा पहला क्या था, रिक्त समुच्चय, जिसको हम ये पढ़ रहे हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे संबंध R बराबर R, हमने क्या कहा, वही जो A क्रॉस A था उसको हमने डिनोट किया A, B से, ओके। और ये B में A और B इस तरीके से डिफाइंड है कि A माइनस B बराबर 10, यानी A में से B को घटाया गया तो 10 आना चाहिए। जहाँ की हमारा A है वो A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, जो समुच्चय A है, इस पर यह संबंध हमारा दिया गया है, यह इसको परिभाषित करता है। अब हम देखते हैं कि A और B, हम जो स्मॉल a और स्मॉल b है वह हम लेंगे 1, 2, 3, 4, इन्हीं में से। स्मॉल a और स्मॉल b हम लेंगे 1, 2, 3, 4 में से। अब आप ये देखिए कि जब हम a माइनस b की जगह रखेंगे इसमें से कोई भी मान, तो हम ये नहीं पाएंगे 10 कम, ओके। जब a माइनस b करेंगे तो 10 नहीं आएगा, तो हम क्या कहेंगे कि जब 10 नहीं आएगा इसका मतलब a और b उसमें है ही नहीं। जब a और b नहीं है इसका मतलब ये जो संबंध है वह रिक्त संबंध कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यह इसको संतुष्ट नहीं करता। कोई a और b का मान नहीं है इसमें जो इसको संतुष्ट करता है, इसलिए यह फाई एक रिक्त संबंध है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल संबंध के बारे में, यानी सार्वत्रिक संबंध, जो कि हमारा A क्रॉस A था,
तो स्वयं जो था ए क्रॉस ए वही हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है। आर बराबर हमने यह संबंध लिया ए कॉमा बी, जहाँ पर मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, धनात्मक मान ए माइनस बी का धनात्मक मान वह 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, जो कि समुच्चय में परिभाषित है ए बराबर 1 2 3 4। ओके, अब हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि स्मॉल ए और स्मॉल बी इनकी जगह पर हम लेंगे 1 2 3 4। तो जब हम a माइनस बी करेंगे तो ये प्लस में या माइनस में कुछ वैल्यू आएगी। जब a और b हम क्या लेंगे, 1 2 3 4 में से कोई भी लेंगे तो वह या तो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, मगर जब हम मॉड लगा देंगे तो सारी प्लस वैल्यू आएगी। ठीक है, वह या तो 0 होगी, जैसे मान लीजिए a और b दोनों बराबर हो गए, यानी 1 1 ले लिया हमने तो 1 माइनस 1 0 हो गया, या ए और बी कोई अलग मान इसमें से लेंगे तब भी वो धनात्मक मान आएगा जो कि 0 से बड़ा होगा। तो हम क्या देखेंगे कि सारे ए और बी जो इसमें से दिए गए हैं 1 2 3 4 में से, वह इसको संतुष्ट करता है। जब इसको संतुष्ट करता है यानी इसके ये सारे आर के लिए यह परिभाषित है, यानी यह आर क्या होगा, सार्वत्रिक संबंध होगा, यानी ए क्रॉस ए के लिए होगा। ठीक है बच्चों।